सेक्शन 1 टॉलरेंस एनालिसिस अ मैकेनिकल मस्ट नो। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक इंपॉर्टेंट पहलू के बारे में, टॉलरेंस एनालिसिस। मशीन डिजाइन में हर पार्ट एकदम परफेक्ट नहीं होता। टॉलरेंस एनालिसिस हमें यह समझने में मदद करता है कि इन अपूर्णताओं को कैसे मैनेज करें। यह सुनिश्चित करता है कि हमारा डिजाइन अपेक्षा के अनुरूप काम करे, भले ही हर पार्ट थोड़ा बहुत अलग क्यों ना हो। ये एक तरह का क्या होगा अगर गेम है जहां हम सबसे बुरे हालात के लिए तैयारी करते हैं। टॉलरेंस एनालिसिस के बिना हमारी मशीनें अविश्वसनीय हो सकती हैं और महंगी मरम्मत या बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। तो चलिए टॉलरेंस एनालिसिस के सबसे बुनियादी प्रकार, वर्स्ट केस टॉलरेंस एनालिसिस के बारे में जानते हैं। सेक्शन 2 वर्स्ट केस सिनेरियो, व्हाट इट मींस। वर्स्ट केस टॉलरेंस एनालिसिस, जैसा कि नाम से पता चलता है, सबसे खराब स्थिति पर विचार करता है। यह मानता है कि हर पार्ट अपने टॉलरेंस लिमिट के सबसे बुरे छोर पर निर्मित होता है। उदाहरण के लिए, यदि एक शाफ्ट का व्यास 10 मिलीमीटर प्लस 0.1 मिलीमीटर है, तो वर्स्ट केस एनालिसिस मानता है कि यह 9.9 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर होगा। फिर हम इन सबसे खराब संभावित आयामों का उपयोग करके यह विश्लेषण करते हैं कि क्या असेंबली अभी भी ठीक से काम करेगी। यदि यह सबसे खराब स्थिति में भी काम करता है, तो हम आश्वस्त हो सकते हैं कि यह असली दुनिया में भी अच्छा प्रदर्शन करेगा। यह दृष्टिकोण सरल और समझने में आसान है, लेकिन यह रूढ़िवादी भी हो सकता है। यह मानता है कि सभी पार्ट्स एक साथ सबसे खराब स्थिति में होंगे, ठीक जो हमेशा नहीं होता है। सेक्शन 3 इंपॉर्टेंस, कीपिंग थिंग्स रनिंग स्मूथली टो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वर्स्ट केस टॉलरेंस एनालिसिस इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे पहले यह सुनिश्चित करता है कि हमारी डिजाइन असली दुनिया की परिस्थितियों में काम करें। यह हमें उन संभावित समस्याओं की पहचान करने में मदद करता है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न हो सकती हैं। दूसरा, यह हमें महंगी गलतियों से बचने में मदद करता है। टॉलरेंस एनालिसिस करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे डिजाइन विश्वसनीय हैं और बार-बार अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब हम ऐसी मशीनें डिजाइन कर रहे हैं जहां सुरक्षा एक चिंता का विषय है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स या मेडिकल उपकरण। संक्षेप में, वर्स्ट केस टॉलरेंस एनालिसिस हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारी डिजाइन अपेक्षा के अनुरूप काम करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सेक्शन 4 When to use it, avoiding costly errors. Worst case tolerance analysis हर स्थिति के लिए आवश्यक नहीं है। यह उन डिजाइन्स के लिए सबसे उपयुक्त है जहां सटीकता महत्वपूर्ण है और जहां फेलियर के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव और मेडिकल उद्योगों में जहां सुरक्षा सर्वोपरि है, वर्स्ट केस टॉलरेंस एनालिसिस का उपयोग आमतौर पर किया जाता है। यह उन डिजाइन्स के लिए भी उपयोगी है जहां बहुत सारे इंटरैक्टिंग पार्ट्स हैं, क्योंकि छोटी-छोटी एरर्स भी बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। सेक्शन 5 चैलेंजेस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, गेटिंग इट राइट। वर्स्ट केस टॉलरेंस एनालिसिस के अपने फायदे हैं, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह रूढ़िवादी हो सकता है, जिससे अनावश्यक रूप से कड़े टॉलरेंसेस हो सकते हैं। यह मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया को और अधिक कठिन और महंगा बना सकता है। इसके अलावा वर्स्ट केस एनालिसिस हमेशा सभी संभावित वेरिएशंस को ध्यान में नहीं रखता है, जैसे कि मटेरियल के गुणों में भिन्नता। इन चुनौतियों के बावजूद वर्स्ट केस टॉलरेंस एनालिसिस एक मूल्यवान टूल है, जिसका उपयोग मैकेनिकल इंजीनियर्स अपने डिजाइन्स की विश्वसनीयता और परफॉर्मेंस सुनिश्चित करने के लिए कर सकते हैं। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस का पालन करके, जैसे कि यथार्थवादी टॉलरेंसेस का उपयोग करना और सेंसिटिविटी एनालिसिस करना, इंजीनियर्स यह सुनिश्चित कर सकते हैं
कि वे इस शक्तिशाली तकनीक का सबसे प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहे हैं।